बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरी यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू और अंडे के पराठों की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद ही मज़े के, बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार से रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से आलू के पराठे बनाने के लिए ना सबसे पहले तो यहाँ पर ना मैंने एक मिक्सिंग बोल ले लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे एक अदद अंडा। अच्छा, यहाँ पर ना मैं देसी वाले अंडे का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो बाजारी जो अंडा होता है ना वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ भी अभी तक शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक अदद अंडा शामिल करेंगे और इसको ना हमने अच्छी तरह से पहले तो बीट कर लेना है। और इसको ना हम अच्छी तरह से बीट करेंगे ताकि ये हल्का सा फ्लफी हो जाए। आप चाहें तो यहाँ पर 2 अंडों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा, देसी अंडों का इस्तेमाल करेंगे ना तो आपके जो पराठे हैं ना वो ज़्यादा हेल्दी बनेंगे, इसलिए मैंने देसी अंडे का इस्तेमाल किया है। फिर भी अगर आपके पास ना हो तो आप बाजारी अंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको हम फ्लफी करेंगे, अंडे को हैंड विक्स की मदद से अच्छी तरह से हम इसको बीट कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए अंडे को ना यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से फ्लफी कर लिया है। 1 मिनट तक मैंने हैंड विक्स की मदद से अच्छी तरह से अंडे को बीट किया है और अंडा काफ़ी हद तक हमारा जो है वो फ्लफी हो चुका है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे मिल्क। अंडे के अंदर शामिल करेंगे 1 कप मिल्क। आप चाहें तो मिल्क की जगह पर ना जो पानी है ना, पानी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ना मैं 1 कप मिल्क लूँगी और 1 कप पानी लूँगी। हल्का से मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। तो उसी मेजरिंग कप की मदद से ना हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे माप करके। अच्छा, अगर आपके पास मेजरिंग कप ना हो ना तो आपने क्या करना है, यहाँ पर घर की कोई भी कप या फिर कटोरी वगैरह सेट कर लेनी है। 1 कप पानी और 1 कप मिल्क। चलें जी, अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है और ये जो लिक्विड है ना, मिल्क और पानी और अंडे वाला, वो बनकर तैयार हो चुका है। तो इसको ना हम रेस्ट देंगे 5 मिनट का। इसको ना करते हैं जल्दी से साइड पर, 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो 5 मिनट के बाद देखिए जो लिक्विड है ना वो भी हमारा अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब हम इस लिक्विड के अंदर शामिल करेंगे आलू। तो आलू ना देखिए यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का लिया है, जिसको ना मैंने बारीक खोल वाले ग्रेटर से अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। कटोरी को अच्छी तरह से साफ करेंगे ताकि जो आलू है ना हमारे वो वेस्ट ना हो। एक आलू से आप ना ढेरों ढेर जो पराठे ना बनाकर तैयार कर सकते हैं। एक आलू को मैंने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है, इसको भी हम हैंड विक्स की मदद से अच्छी तरह से लिक्विड के अंदर मिक्स कर लेंगे। चलें जी, हल्का सा मिक्स करने के बाद अब हम ना इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। इन स्पाइसेस को भी ना हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे लिक्विड के अंदर। साथ साथ हैंड विक्स की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे ताकि ना इस लिक्विड के अंदर कोई भी लंग वगैरह ना बने। बहुत ही कम स्पाइसेस का हमने इस्तेमाल करना है, नमक मिर्च और हल्दी का ही, और कोई स्पाइस भी हमने शामिल नहीं करना है इन पराठों के अंदर। इनको हमने अच्छी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे बाइंडिंग के लिए फाइन आटा। तो फाइन आटा ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 1 कप और छानकर हमने शामिल करना है फाइन आटे को। हैंड विक्स लेंगे, फिर से हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छा, मैंने मेजरिंग कप की मदद से फाइन आटा लिया है। जिस कप से मैंने मिल्क और पानी शामिल किया था ना, उसी कप से मैंने फाइन आटा माप करके लिया है। 1 कप पानी, 1 कप मिल्क और 1 कप फाइन आटा। अभी तक हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसके अंदर और पानी या फिर मिल्क शामिल करेंगे। अच्छी तरह से हैंड विक्स की मदद से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लंग वगैरह ना बने। अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ना अच्छी तरह से मिक्सिंग कर ली है। तो अभी तक आपको नज़र आ ही रहा होगा जो बैटर है ना काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है, तो मज़ीद इसके अंदर और पानी शामिल करेंगे। तो फिर से वही वाला मेजरिंग कप लेंगे और हाफ कप पानी शामिल करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें जी, और पानी अब हमने शामिल नहीं करना है। हैंड विक्स की मदद से ना फिर से हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। 1 कप फाइन आटा, 1.5 कप पानी और 1 कप मिल्क। बिल्कुल सिंपल सी रेशो है। अगर आप रेशो को ठीक रखेंगे ना तो इंशाल्लाह आपके भी जो पराठे हैं ना बहुत ही कमाल के परफेक्ट किस्म के बनकर तैयार होंगे। अच्छी तरह से मैंने मिक्सिंग कर लिया है। बिल्कुल लास्ट पर इसके अंदर शामिल करेंगे हरा धनिया, शामिल करेंगे बारीक कटा हुआ। साथ ही शामिल करेंगे 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई हरी वाली मिर्ची। अच्छा, मिर्ची को आप ना यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, जितना भी आपके घर में बच्चे पसंद करते हैं ना मिर्ची को, उतनी ही आपने मिर्ची शामिल करनी है। ज़्यादा आपने इसके अंदर मिर्ची नहीं शामिल करनी, क्योंकि इसके अंदर हमने पहले भी लाल वाली मिर्ची भी शामिल कर दी है। इनको भी हम मिक्स कर लेंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से वेल कंबाइन कर लिया है, तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। तो अब मैं आपको इसकी जो लिक्विड की कंसिस्टेंसी है ना वो भी चेक करवाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए कितना कमाल का जो लिक्विड बैटर है ना हमारा पराठों के लिए बनकर रेडी हो गया है। माशाल्लाह से ये देखिए कंसिस्टेंसी आप इसकी चेक कर लीजिए। बिल्कुल इसी तरह से ही परफेक्ट किस्म का जो बैटर है ना आपने बनाकर तैयार करना है। ये देखिए कोटिंग केक लेयर आ रही है ना चम्मच के ऊपर, इसका मतलब जो हमारा बैटर है ना लिक्विड बैटर बहुत ही कमाल का परफेक्ट किस्म का बनकर तैयार हो चुका है। अच्छा, आप इस लिक्विड बैटर को ना स्टोर भी कर सकते हैं 1 हफ्ते तक, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। आप इसको फ्रिज में इसी तरह से बनाकर रख लीजिए, जब आपका दिल चाहे आप इसके पराठे बनाकर तैयार कर सकते हैं। जब भी आपके पास कुछ भी ना हो बनाने के लिए तो आप 5 मिनट में ये पराठा बनाकर बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही मजे के ये पराठे बनते हैं। तो लिक्विड बैटर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से बन चुका है। मैंने इसको स्टोर नहीं करना है, मैंने पराठे बनाने हैं। तो इसको ना जल्दी से करते हैं साइड पर और पराठे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो मज़ेदार से पराठों को बनाने के लिए ना यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून घी शामिल कर दिया है फ्राइंग पैन के अंदर। फ्राइंग पैन को पहले हम ग्रीस कर लेंगे घी से और फ्लेम को भी ऑन कर देते हैं ताकि घी जो है ना वो हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो जैसे ही घी अच्छी तरह से मेल्ट होगा इसको ना हमने फ्राइंग पैन के अंदर अच्छी तरह से फैला लेना है। चलें जी, घी को फैलाने के बाद आप जो लिक्विड बैटर हमने बना के रखा हुआ था ना पराठों के लिए, उसके अंदर सबसे पहले हमने चम्मच चला देना है इस तरह से। चलें जी, चम्मच चलाने के बाद अब ये जो लिक्विड बैटर है ना इसको हम शामिल कर देंगे इस फ्राइंग पैन के अंदर इस तरह से। 1.5 चम्मच हम शामिल करेंगे और इस लिक्विड बैटर को ना हमने अच्छी तरह से फ्राइंग पैन के अंदर फैला लेना है। चलें जी, लिक्विड बैटर को मैंने फ्राइंग पैन के अंदर अच्छी तरह से फैला लिया है। इस पराठे को ना हमने 2 मिनट तक एक साइड से जो है वो पका लेना है ताकि इसकी ये जो ऊपर वाली लेयर है ना ये भी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। जब ये इसकी ऊपर वाली लेयर अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगी ना फिर इसका मतलब जो पराठा है ना हमारा एक साइड से अच्छी तरह से पक जाएगा। तो हम ना इसकी ये जो ऊपर वाली लेयर है इसको अच्छी तरह से खुश्क करेंगे, एक साइड से पकाएंगे 2 मिनट तक ताकि इसकी जो लेयर है वो भी पक जाए। फिर इसकी जो साइड है ना बहुत ही आसानी से चेंज हो जाएगी। तो मीडियम फ्लेम पर हम इसको 2 मिनट तक एक साइड से पका लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से पराठे को ना मैंने 2 मिनट तक एक साइड से जो है वो पका लिया है। ये देखिए इसकी ये जो ऊपर वाली लेयर है ना वो अच्छी तरह से खुश्क हो चुकी है। ये देखिए पैन को भी छोड़ना शुरू हो चुका है पराठा। इसका मतलब अल्हम्दुलिल्लाह से जो पराठा है ना हमारा एक साइड से अच्छी तरह से पक चुका है। तो इसको ना हम निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर इस तरह से। और निकालने के बाद ना अब हमने इसकी साइड को इस तरह से फ्लिप करके चेंज कर देना है, बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, आप चाहें तो इसकी साइड को ना फ्लिप करने के बजाय आपने स्पैचुला की मदद से भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन ना फिर आपको बहुत ही एहतियात से इसकी जो साइड है ना उसको चेंज करना पड़ेगा। अक्सर जब हम स्पैचुला की मदद से इसकी साइड को चेंज करते हैं ना तो पराठा टूट जाता है, इसलिए मैंने ना इसकी साइड को फ्लिप करके चेंज किया है। आप भी इसी तरह से ही चेंज कर लीजिएगा, बहुत ही इजीली इसकी साइड चेंज हो जाएगी। और अब हमने ना इसको दूसरी साइड से भी 1 मिनट तक पका लेना है मीडियम फ्लेम पर ताकि दूसरी साइड से भी पराठा अच्छी तरह से पक जाए। तो पराठे को ना दूसरी साइड से भी मैंने 1 मिनट तक पका लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए पराठा हमारा ना बहुत ही कमाल का बनकर रेडी हो गया है। माशाल्लाह से इस टाइम पर जो खुशबू है ना इस पराठे की पूरे किचन के अंदर फैल चुकी है, बहुत ही कमाल का बन चुका है। फ्लेम को इस टाइम पर ऑफ कर देंगे और इस पराठे को ना हम निकाल लेंगे प्लेट के अंदर। और इसी तरह से ही जितना जो लिक्विड बैटर रह गया ना सबके हमने इसी तरह से ही पराठे बनाकर तैयार कर लेने हैं। माशाल्लाह से देखिए कितना कमाल का पराठा हमारा बनकर रेडी हो गया है आलू का। तो इसी तरह से सारे पराठे ना मैं बनाकर रेडी कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल के जो पराठे ना हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो माशाल्लाह से ये देखिए कितने कमाल के अल्हम्दुलिल्लाह से आलू और अंडे के पराठे हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने कमाल के बन चुके हैं। तो आप ना इसको इस तरह से रोल करके भी खा सकते हैं। अच्छा, रोल करने से पहले ना आप इसके अंदर कोई भी सॉस या फिर कुछ भी चटनी वगैरह लगा सकते हैं। तो माशाल्लाह से ये देखिए कितने कमाल के हमारे पराठे बनकर रेडी हो गए हैं। आप इनको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बहुत ही मज़े के ये लगते हैं। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू और अंडे के पराठों की। आलू और अंडे के पराठे मज़ेदार टेस्टी किस बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।